हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को किस किस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेब पेज पे और कौन से स्टाइल उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक डिस्क्रिप्शन देखा था, एक बेसिक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के देखी थी, है ना। अब उसी के कंटिन्यूशन में हम उसके टाइप्स देखेंगे कि कौन से टाइप अप्लाई कर सकते हैं हम उसको स्टाइल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप किसी भी वेब पेज को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हो तो वहाँ पे आपका एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको लिस्ट इस फॉर्मेट में शो करनी है, उसका इंस्टेड ऑफ बुलेट पॉइंट वहाँ पे स्क्वायर शो होना चाहिए या जो भी रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसके कस्टमाइजेशन होते हैं और कैसे हम उनका लुक एंड अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं वेब पेज पे। ठीक है। तो इससे पहले वाला सेशन अगर आपने वॉच नहीं किया तो पहले आप उसको देख सकते हो। इवन आप पूरी इस प्लेलिस्ट को सिक्वेंशियली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो भी सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारा एक सीक्वेंस फॉलो करके ही बनाया गया पूरे कोर्स में। तो वो आप अगर पूरा सिक्वेंशियली देखोगे तो आपके लिए और भी इजी रहेगा। ठीक है। इस सेशन में हम मेनली फोकस करेंगे कि कैसे लिस्ट को स्टाइल किया जा सकता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करूंगा, यूएल। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा अपना LI, फर्स्ट लिस्ट आइटम। और इसको कर लेते हैं कॉपी, जिससे अपन बाद में इसको 3-4 बार रिपीट कर सके। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आइटम्स हमने डाल दिए। इससे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, H3 लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे डाल दिया, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे अनऑर्डर्ड भी लिख देते हैं, जिससे थोड़ा सा क्लियर होगा, स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि कौन सी लिस्ट हम यूज कर रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, लिस्ट आइटम डालने हैं। तो इसमें अपन लिस्ट आइटम डाल सकते हैं, जैसे लैपटॉप। ठीक है। फिर एक हम डाल देते हैं मोबाइल, एक हम डाल देते हैं कैमरा, एक हम डाल देते हैं यहाँ पे प्रिंटर, और एक हम डाल देते हैं यहाँ पे हेडफोन्स। ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब अगर आप इसको सेव करके वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे तो आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है जो प्रोडक्ट्स है। तो ये जो लिस्ट है हमारी, ये क्या है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट है, अनऑर्डर्ड बाय डिफॉल्ट लिस्ट। ठीक है। अभी तक हमने इसमें और कुछ भी मेंशन नहीं किया, हमने एक नॉर्मल लिस्ट बनाई जो हमने लास्ट सेशन में भी बनाई थी। अब यहाँ से अपन इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, कस्टमाइजेशन करेंगे। तो उसके लिए सपोज अगर आपको यहाँ पे बुलेट पॉइंट की जगह कुछ और चीज यहाँ पे यूज करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है। और क्योंकि वेरिएशन में आपको दिखने चाहिए, डिफरेंस दिखना चाहिए, यहाँ पे करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखते हैं स्टाइल। स्टाइल हमने किया लिस्ट स्टाइल टाइप। देखो ये ऑप्शन है हमारे पास, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब इसमें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे सर्किल है, डिस्क है ना, नन है, स्क्वायर है। तो पहले हम सबसे पहले सेलेक्ट करके देखते हैं सर्किल को। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सर्किल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ऊपर वाले में हमारे पास बुलेट पॉइंट था, अब हमारे को यहाँ पे सर्किल शो हो रहा है इस लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड है तो नंबर्स पॉसिबल नहीं है यहाँ पे लाना, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करते हैं तो अपन उसके लिए अपने को ऑर्डर्ड लिस्ट पे जाना पड़ेगा। अभी हम कौन सी बना रहे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। तो अनऑर्डर्ड में आप पैटर्न से चेंज कर सकते हो, जैसे एस्ट्रिक्स की जगह इसकी बुलेट पॉइंट की जगह आपने सर्कल बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए फिर से इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और अब अप्लाई करेंगे स्टाइल टैग। देखो CSS अपन अलग से भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी जो बेसिक बेसिक है वो मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। बट ये नहीं है कि हमने सारा CSS कवर कर लिया, अपन आगे पूरा इसको डिटेल में भी सेपरेटली समझेंगे। तो लिस्ट स्टाइल टाइप फिर से सिलेक्ट किया। क्या करना है, आपको स्टाइल लिखना है, उसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आएगी, लिस्ट स्टाइल टाइप। सर्किल हमने देख लिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे से स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो स्क्वायर कुछ इस तरह से आ रहा है। तो ये भी एक डिफरेंट वे है शो करने का, है ना। तो आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेज हमें मिलते हैं। अब अपन इसको फिर से पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और इस जगह पे हम एक और अप्लाई करते हैं स्टाइल। और यहाँ पे लिस्ट टाइप, स्टाइल टाइप, नन। नन से पहले डिस्क वाला दिखाता हूँ कि बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो आता है अपना, इसको डिस्क बोलते हैं ना। डिस्क है, सर्कल है,
और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको डिस्क वैल्यू जो आती है वो इसकी आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट टाइप, और आपको है ना ये लिस्ट खुद से फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप ये लिस्ट स्टाइल टैब सेलेक्ट करोगे तो इसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है, लोअर अल्फा, लोअर ग्रिप। तो ये क्या ये वर्क करता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हिट एंड ट्राई करके। तो जैसे आपको मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो बताया, जैसे जॉर्जियन हमने किया, सेलेक्ट किया, तो क्या उसमें कुछ चेंज हुआ, ये चेंज हुआ इसमें, ठीक है। तो ये चेंज हो गया। अब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका पैटर्न क्या है। बट ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट कि कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक और स्टाइल लगा के देखते हैं, लिस्ट टाइप। यहाँ से ये देखो, ये भी ऑप्शंस हमारे पास मिल रहा है। लिस्ट स्टाइल टाइप हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें आप खुद से फिगर आउट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी बस मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब जैसे ये है, इसको सेलेक्ट किया, रिफ्रेश किया, तो क्या आप कुछ चेंज हुआ हमारे लिस्ट में, ये देखते हैं। तो देखो ये कुछ इस तरह से शो हो रही है लिस्ट, है ना। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है, एक एक टाइप इसका आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टाइप हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो बस आपको यहाँ पे स्टाइल ऐसे ऐड करना है, टाइप ऐड करना है, यहाँ पे लिस्ट लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको दिख रहे हैं। जॉर्जियन हमने देख लिया, लोअर अल्फा, लोअर ग्रीक, लोअर लैटिन, लोअर रोमन, नन 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 भी मैं बताता हूँ, इससे पहले जस्ट एक और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किया तो देखो लोअर रोमन। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि ये तो ऑर्डर्ड लिस्ट जैसा लगने लगा, क्यों? क्योंकि हमने इस पर स्टाइल लिस्ट ऐड कर दिया है ना। अदरवाइज अनऑर्डर्ड में ऐसे कोई सीक्वेंस मेंशन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं नन। तो इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ नन के लिए। नन में क्या होता है वो देखते हैं। सेव किया, देखो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अपन अलग से देखेंगे, तो इसलिए मैंने वो नंबर वाला भी यहाँ से हटा दिया। बट आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम मॉडिफिकेशंस तो कर सकते हैं हर चीज़ में। बट इसमें हम जब आप नन सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, नन में कोई भी आपको पॉइंट शो नहीं होगा, बस वो एज ए लिस्ट शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने काफ़ी सारे देखा, बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास ये रहता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स। फिर हमने देखा सर्किल, कि कैसे सर्किल का यूज़ किया जाता है, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे यूज़ होता है, और ये फिर वापस से डिस्क आ गया। फिर इसके बाद में हमने यूज़ किया जॉर्जियन। तो ये सिंबल्स अलग लैंग्वेज में हैं तो वो आप फिगर आउट कर सकते हो इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हमने दूसरा कुछ रोमन यूज़ किया, है ना। और वैसे हमने यहाँ पे, आई थिंक ये रोमन नहीं था, रोमन वाले में नंबर्स आ गए थे, ये है अपने पास अर्मेनियन, ठीक है। अर्मेनियन यहाँ पे आ गया। और फिर लास्ट में हमने नन यूज़ किया। तो नन का भी रिक्वायरमेंट होता है, कई बार आपको ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आपको लिस्ट तो शो करनी है बट उस तरह से कोई पॉइंटर शो नहीं करना, खाली एक नॉर्मल लिस्ट शो करनी है। इवन अगर आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स देखी होंगी तो वहाँ पे ही आपको ये एग्जांपल्स मिलते हैं ज़्यादातर लिस्ट के। जब कोई प्रोडक्ट की लिस्ट हम शो करते हैं तो वहाँ पे मेंशन्ड होता है कि या तो आपको पॉइंटर्स वाइज लिस्ट मिलेगी, बट कई सिनेरियोज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे अपने को लिस्ट होती है बट वहाँ पे लिस्ट का सिंबल कोई शो नहीं हो रहा होता। वो सिंपल एक जस्ट फ्लो में आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखता है और उसी से आपको पता चलता है कि यहाँ पे नन अप्लाइड है। तो अब आप जो भी किसी वेबसाइट को देखते हो तो आपको वहाँ पे ये देखकर पता लगना चाहिए कि कौन से टाइप की लिस्ट वहाँ पे यूज़ हुई हुई है और कैसे उसको इसमें इंक्लूड किया होगा, है ना। तो सबसे बेटर यही होता है कि जब भी आप HTML CSS ये चीज़ पढ़ रहे हो वेबसाइट से, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो एग्जाम्पल्स आपको खूब मिलेंगे। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करो, उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है, जैसे एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं अनऑर्डर्ड, तो आप ऐसी वेबसाइट देखो जहाँ लिस्ट आपको दिखे, और जब लिस्ट दिखती है तो उसको ही रेप्लिकेट करने का ट्राई करो एज ए असाइनमेंट। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्लस आपको फिगर आउट करना भी आएगा कि हाँ, वेबसाइट देखते ही पता कर सकते हो कौन सी लिस्ट वहाँ यूज़ है, अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड है तो कौन से टाइप के अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है तो कौन से टाइप के ऑर्डर्ड है। तो ये सब चीज़ें हमें किसी भी वेबसाइट के पेज को देख के ही पता चलना चाहिए कि वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और आई होप ये वाला पूरा आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। मेनली हमने इसमें यही देखा कि कैसे हम लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं, उसका एक स्पेसिफिक टाइप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स में हमने देखे कौन से टाइप, डिस्क टाइप जो डिफ़ॉल्ट रहता है, सर्कल, स्क्वायर, अर्मेनियन, और एक हमने जॉर्जियन देखा, ठीक है। उसके बाद में नन देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नन भी। तो ये सब आपको
पता होना चाहिए और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।